हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो इतने टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर कॉमेट के 2024 का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली बच्चों आपका इंतजार खत्म हो चुका है। कॉमेट के 2024 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कॉमेट के 2024 का रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे मैंने गलती कर दी थी। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है। अगर आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे, बिना स्किप किए देखोगे, तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप लोग खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कॉमेट के का रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्किप करोगे आधी अधूरी जानकारी आएगी, और आधी अधूरी जानकारी सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। ये बात आपको अच्छे से पता है। सो बच्चों, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो उस सरप्राइज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग कॉमेट के 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो बच्चों, वैसे इजी करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि गूगल पे सर्च करके ही आपको जाना है, तो इनफैक्ट इस वीडियो में हम लोग भी सर्च करके ही जाएंगे, ठीक है। क्या सर्च करना है बच्चों? आपको सिंपल सर्च करना है कॉमेट के 2024 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बस इतना सर्च आपको कर देना है कि कॉमेट के 2024 रजिस्ट्रेशन, और ये सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा इसी को आपको ओपन करना है। ये कॉमेट के का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्या करना है, ये जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जाकर के थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। देन जाकर के आप लोग वो सारे डेटा को यहाँ पे पुट करके लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हमारे पास ये डेटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगेन से थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये वैसे आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। बाकी कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला लिखा हुआ है कि www.cometk.org ही कॉमेट के का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा यूनिगॉज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, ठीक है। तो इनके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीड कर लेना, करना चाहो तो। वैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो मैंडेटरी है, उसको फिल करना ही है, उसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है। वो डेटा अगर आपको फिल करना है कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इस सबको आप लोग रीड कर सकते हो चाहो तो। उसके बाद आपको क्लोज पे टिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद इसे भी क्लोज कर देना है, एंड देन जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो जो भी आपका नाम है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो आप लोग राहुल कुमार फिल कर दोगे, ठीक है। नेम आपको फिल करना है क्लास 10th के मार्कशीट के बेसिस पे, ठीक है। 10th के मार्कशीट में जो भी आपका नेम लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे एज इट इज फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसे कंफर्म करना है। दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर पे फिल करना है।
नीचे आओगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। अगेन से ये स्टार है, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करोगे, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे भी आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझो। देखो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे का फर्दर जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कॉमेट के टाइम टू टाइम आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पर भेजता रहता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और साथ में करेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको हम लोग हाइड कर देंगे बाद में, ठीक है। बाकी समझ में आ गया कि कैसे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारा डेटा मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन जाकर के हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसे हम लोगों को फिल करना होगा, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर लिया है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको हाइड किया गया, ठीक है। तो सही डेटा फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड देन जाकर के आपके ईमेल आईडी पर और फ़ोन नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया, ठीक है। इसे ओके कर दोगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिए हो और साथ में ईमेल आईडी दिए हो, उस पर ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ही जो है वो ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फ़ोन नंबर का ओटीपी है हमारा 585753, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम लोग फिल कर लेते हैं। फिल करते हैं, हमारा ओटीपी क्या है 585753, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो ईमेल आईडी दिए हो, आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी गया होगा। तो देखो, हमारा ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आ गया है। इसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हमारे ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी हमारा 912387, ठीक है। तो 912387, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको अपना ओटीपी जो फ़ोन नंबर पे और ईमेल पर गया होगा उसे आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सिंपल वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया था उसे हम लोगों ने वैलिडेट कर लिया है। उसी तरीके से ईमेल पर जो ओटीपी आया है उसे हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद अब हमें वैलिडेट करना है। सिंपली हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारा जो ओटीपी आया हुआ था ईमेल पर, ये भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है, डिक्लेरेशन आपको देना है। यहाँ पे आई एग्री पे आप लोग टिक करोगे। अगेन से आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा हमारा M3B6B82, ठीक है। एंड देन जाकर के यहाँ पे रीवेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी डिटेल था वो यहाँ पे आ चुका है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे हम लोगों ने हाइड किया है। तो आपका मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सब आ चुका है, ठीक है। आपको चेक करना है कि क्या ये सारा डिटेल सही है या नहीं है। हमारा सारा सही है तो सब पे हम लोग टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जाकर के यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब ध्यान रखना कि आपको ध्यान से चेक करना है कि सारा डिटेल आपका सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। जब आपको लगेगा कि सारा डिटेल सही है, सब पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड देन जाकर के यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करोगे। अब देखो, यूज़र नेम और पासवर्ड आपका बन चुका है, जो कि यहाँ पे आ गया है। आप लोग आराम से देख सकते हो कि एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगेन से सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको हाइड किया गया है। लेकिन जैसे ही आप लोग इतना डेटा फिल कर लोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके पास भी इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जाकर के फर्दर डिटेल को आपको फिल करना होगा, ठीक है। अब लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए। एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे हाइड किया गया है। लेकिन जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास भी कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि सर हमें लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, आपको दोनों चाहिए। तो पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? हमने तो पासवर्ड कहीं बनाया भी नहीं है।
तो देखो बच्चों, आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर पासवर्ड भेजा जाएगा और साथ में एप्लीकेशन नंबर आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। इसके अलावा फ़ोटो ले लेना, लेकिन फिर भी आपके ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर भेजा जाएगा, तो वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ में पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये डेटा आपको मिलने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है एंड देन जाकर के फर्दर डिटेल फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से लॉगिन करते हैं, उसके बाद फर्दर डिटेल को फिल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल दिया है। इसके बाद हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जाकर के हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग कैप्चा फिल कर चुके हैं। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। वेट करने के बाद बच्चों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको रिमेनिंग डिटेल को फिल करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो गो टू एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद अगेन से ये आ गया है, इसे आप लोगों को क्लोज कर देना है। सिंपली आप लोग क्लोज कर दोगे। अब आपको जो है यहाँ पे देखो अप्लाइंग फॉर इसे फिल करना है, पर्सनल डिटेल को फिल करना है, कैटेगरी डिटेल को फिल करना है, एकेडमिक डिटेल को फिल करना है एंड देन जाकर के लास्ट में आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस एंड पेमेंट करना है एंड देन जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो अप्लाई हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1800 रुपीज़ लगेगा। अगर आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिगॉज के लिए कर रहे हो तो 1600 रुपीज़ लगेगा। अगर आप लोग कॉमेड के और साथ में यूनिगॉज दोनों के लिए कर रहे हो तो 2950 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, तो जस्ट टेक एग्जांपल कि हम लोग दोनों के लिए कर रहे हैं, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग दोनों के लिए कर रहे हैं तो दोनों पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। इसके बाद नीचे आ रहा है हैव यू बीन अलॉटेड अ कॉमेड के सीट इन प्रीवियस ईयर। तो आप में से मोस्टली बच्चे फ्रेशर होंगे, तो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो आपको पहले सीट नहीं मिला होगा तो आपको नो करना है। ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं जिनको पहले यानी कि इससे पिछले साल सीट मिला हुआ है उन्हें यस करना है। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद ये ऐसे लिखा हुआ है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, डेटा आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद आपको जो है वो पर्सनल डिटेल को फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में जो आप लोगों ने पहले फिल किए थे वो ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ रखा है। रिमेनिंग चीज़ को आपको फिल करना है। फुल नेम आपका ऑलरेडी फिल हो रखा है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल हो रखा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज आपको फिल करना है वो लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम एज पर दी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। ठीक है, तो जो भी आप लोग गवर्नमेंट आईडी दोगे, जस्ट टेक एग्जांपल कि आप लोग आधार कार्ड दे रहे हो तो आपके आधार कार्ड में भी जो नेम होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली बच्चों का सेम ही नेम होगा, चाहे 10th के मार्कशीट में या फिर जाकर के आधार कार्ड, दोनों में ही सेम होगा, तो सेम आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो ईयर मान लेते हैं कि पीछे कर लेंगे और 2005 आपका ईयर है। ठीक है, मंथ है जून है और डेट हम लोग मान लेते हैं कि 15 जून 2005 आपका डेट ऑफ बर्थ है। बाकी अपने अकॉर्डिंग DOB आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूनिक आईडी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, यूनिक आईडी प्रूफ देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और आधार कार्ड है। आप में से मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड ही होगा, तो आधार कार्ड आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर जो भी होगा उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। ठीक है ना, समझ में आ गया है। बाकी मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बाद में फिल करके सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग जो भी अपना आईडी प्रूफ दोगे, ठीक है, उसी का आपको यहाँ पे जो है वो नंबर फिल करना है। अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करोगे। अगर आप लोग पैन कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग मेल हो तो मेल सेलेक्ट करोगे, अगर आप लोग फीमेल हो, बच्चियाँ हो, तो फीमेल सेलेक्ट करोगे। हम लोग मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको देना है, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्टली बच्चे इंडियन होंगे तो इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग पर्सनल विद डिसेबिलिटी हो, तो अगर हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। मोस्टली बच्चे नहीं होंगे तो आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे, अब आपको पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन भी देना होगा, पेरेंट्स का डिटेल भी आपको फिल करना होगा। तो फादर का जो नेम है आपको यहाँ पे फिल करना है, मदर का नेम जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फादर मदर क्या करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर एजुकेशन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर अदर सेक्टर में है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो गवर्नमेंट सर्विस में है तो हम लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे में आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी आपको देना है, मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल कर लेना। इसके बाद पेरेंट्स का यूनिक आईडी प्रूफ भी दोगे, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मान लो कि पेरेंट्स का आप लोग पैन कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे में पेरेंट्स का एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, एक साल में पेरेंट्स कितना कमाते हैं, तो जितना भी कमाते हैं उसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 3 ऑप्शन है, पहला है कि पर एनम, यानी कि एक साल में लेस देन 6.5 लाख रुपीस कमाते हैं, तो अगर ये है तो ये कर देना है। दूसरा है कि 6.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में पर एनम यानी कि एक साल का कमाते हैं, तो उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर पर एनम यानी कि एक साल का जो है वो 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो तीसरा सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद जाकर के यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, आपका एड्रेस कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो जो भी एड्रेस है आप लोगों का यहाँ पे आप लोग फिल कर लोगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही रैंडमली फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपना डिटेल सही फिल करना है। स्टेट कौन सा है, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो उसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा मान लो ईस्ट दिल्ली है, हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। सिटी कौन सा है, तो सिटी हमारा न्यू दिल्ली है, तो ये हम लोगों ने फिल कर लिया है। यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर प्रेजेंट एड्रेस, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो उसके आसपास का जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ध्यान से सही डिटेल फिल करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है, तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे में आपसे पूछा जा रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस करना है, और अगर सेम नहीं है तो आपको नो करना है। अगर नो करोगे तो परमानेंट एड्रेस भी आपसे पूछा जाएगा, आप लोग परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हो। और अगर आप लोग यस करोगे तो आपसे परमानेंट एड्रेस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहीं से वो लोग टेम्पररी एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं होगा। ये जो आप लोगों ने फिल किए हो इसी से आपका परमानेंट एड्रेस भी ले लिया जाएगा। ये सारा डिटेल को आप लोगों को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ओके कर दोगे। अब आपको कैटेगरी डिटेल फिल करना है, तो कैटेगरी डिटेल में पहला पूछ रहा है आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप लोग कर्नाटका वाले बच्चे हो या फिर नॉन कर्नाटका वाले बच्चे हो। रिजर्वेशन भी होता है, अगर आप लोग जो है वो कर्नाटका के होगे तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन यानी कि कैटेगरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग कर्नाटका के नहीं होगे, नॉन कर्नाटका वाले होगे, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो भी हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली बच्चे कर्नाटका के होंगे तो कर्नाटका सेलेक्ट कर लोगे। अगर कर्नाटका सेलेक्ट करोगे तो फर्दर चीज़ें भी आपको फिल करना होगा। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग नॉन कर्नाटका सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैटेगरी में जो है वो जनरल मेरिट का ही ऑप्शन आएगा। इतना फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये उनके लिए है जो कि कर्नाटका से नहीं है, क्योंकि कर्नाटका से जो बच्चे नहीं है उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग कर्नाटका के नहीं हो तो इस तरीके से आप लोग फिल करोगे। आप में से ऐसे बच्चे जो कि कर्नाटका के होंगे उनको कैसे फिल करना है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कर्नाटका सेलेक्ट कर लोगे। अब क्योंकि आप लोग कर्नाटका वाले बच्चे हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, तो इसलिए आपसे फर्दर डिटेल भी आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आपका डोमिसाइल मांगा जा रहा है, अगर आपका डोमिसाइल है या फिर बाय बर्थ है, दोनों से आपका डोमिसाइल लग जाता है तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू कल्याण कर्नाटका रीजन, अगर बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं करते हो तो नो करना है, ठीक है। मान लो करते हो तो यस कर देना है, ठीक है। वैसे आप में से मोस्टली बच्चे नहीं करते होंगे तो नो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोग कर्नाटका वाले बच्चे हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलता है ओबीसी एससी एसटी। ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चे को ही बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल मेरिट के थ्रू ही कंसीडर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने फिल कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर दोगे। अब आपको एकेडमिक डिटेल फिल करना है, ठीक है। सो इस पोर्शन को ध्यान से और सही से फिल करना है, और दो सारे ही पोर्शन को सही से ही फिल करना है, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो है वो नीचे आओगे, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है आपका, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। मोस्टली बच्चे 12th स्टैंडर्ड में होंगे, 12th में होंगे तो आप लोग सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड या फिर परस्यूइंग, यानी कि आप लोग 12th कर रहे हो या फिर कर चुके हो। अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो 12th आप लोग पिछले साल ही कर चुके हो। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग अपीयरिंग में होगे, ठीक है, यानी कि परस्यूइंग कर रहे होगे, है ना। मोस्टली बच्चे आप लोगों में से फ्रेशर होंगे तो परस्यूइंग ही कर रहे होंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे तीसरा चीज आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन सा बोर्ड है आपका, ठीक है। तो जो भी बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सीबीएसई है तो सीबीएसई हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड, यानी कि आपके स्कूल का नेम क्या है, जो कि आप लोग अभी क्लास 12 कर रहे होगे तो आप लोगों का स्कूल का नाम क्या है। तो जो भी आपके स्कूल का नेम है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे, जैसे कि हमारा है एंजल पब्लिक स्कूल है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट इन विच योर इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में आपका इंस्टीट्यूशन यानी कि क्लास 12 जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में है। तो जो भी स्टेट है आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। हमारा दिल्ली में, हम लोगों ने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपसे सिटी पूछा जा रहा है कि कौन से सिटी में है आपका, ठीक है। तो हमारा मान लो कि न्यू दिल्ली में है तो हम लोग वो फिल कर रहे हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि आपका यूनिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड है, यानी कि आप लोगों के क्लास 10th का जो रोल नंबर है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे, ठीक है। अगेन मैं ऐसे ही रैंडमली फिल कर रहा हूँ, आप लोगों को सही से फिल करना है। ये फिल करने के बाद आप लोग नीचे आओगे। नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि अदर एंट्रेंस एग्जाम यू आर अपीयरिंग, आप लोग कॉमेड के अलावा और कौन से एग्जाम में अपीयर हो रहे हो। अगर किसी में हो रहे हो तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली बच्चे जो है वो IIT JEE में अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो, मान लो कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमेड के में ही अपीयर हो रहे हो तो आप लोग यहाँ पे नन कर दोगे, क्योंकि इसके अलावा आप लोग और किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे में आपसे इमेजेस और डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, जो कि आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका JPG PDF फॉर्मेट का होना चाहिए। आपका जो फोटो है उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 80 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का जो मैक्सिमम साइज है वो भी 80 KB होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग इसे रीड कर सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपसे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और साथ में पेरेंट का भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट में आपसे 4 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। पहला है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया है। तो उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरा है आपका सिग्नेचर, उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तीसरा है आपका अपलोड स्कैन इमेज ऑफ यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप लोगों ने उस टाइम पे यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ दिए थे ना, जैसे कि आधार कार्ड दिए थे, तो उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और फोर्थ वाला है आपका क्लास 10th का स्कोर कार्ड, ठीक है। 10th का जो रिजल्ट है उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये चीज़ समझ में आ गया है। उसके बाद आपको पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट देना है। तो पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट देना है। पहला है आपका पेरेंट्स यानी कि गार्जियन का सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद नीचे दिया गया है कि पेरेंट्स का भी आप लोगों ने जो आईडी प्रूफ दिए हो, जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स का आप लोगों ने पैन कार्ड दे दिया हो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये चीज़ समझ में आ गया है। तो ये तो समझ में आ गया है कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको साइज़ के बारे में भी बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, समझदार हो, ऑब्वियसली बात है। तो पहला चीज हम लोगों को जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। सिंपली आप लोगों को क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ड्रॉप फाइल, और आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, फोन में जहाँ पे भी रखे होगे वहां से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके वजह से मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ। तो मान लो यही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें क्लोज कर देना है। इसी तरीके से आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे और अपलोड करने के बाद जाकर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लोगे और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडेड, ठीक है। अपलोडेड का मतलब ये है कि आप लोगों का हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन दे देना है, सब पे आपको टिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे है, सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं, कोई बात नहीं। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस और पेमेंट हमें करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें जो है वो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यानी कि किस सिटी में हमें एग्जाम देना है। अब देखो बच्चों, कॉमेड के का आपको एडवांटेज ये देखने को मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया में आपको इसके सेंटर देखने को मिल जाते हैं। ऐसा हर एग्जाम के साथ नहीं है। WB जनरली में अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो, बट कॉमेड के में ऐसा नहीं है। सो अपने अकॉर्डिंग
जहाँ पे भी आपको बेटर लग रहा है अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगा, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस आपको फिल करना है। कोई ऐसे ही फिल कर लोगे उसके बाद में आप लोग परेशान होगे कि मान लो आप लोगों ने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिए हो और आप लोग दिल्ली वाले बच्चे हो, फिर आप लोग बंगाल जाओगे एग्जाम देने के लिए तो परेशान होगे ना। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है, सोच समझ करके ध्यान से आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है आपसे 5 प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। जनरली आपका फर्स्ट या फिर सेकंड प्रेफरेंस में से ही अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन पांचों प्रेफरेंस आप लोग सोच समझ करके फिल करोगे। समझ में आ गया? इतना इंस्ट्रक्शन काफ़ी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको रैंडमली फिल कर रहा हूँ। मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑल ओवर इंडिया में आपको इसके सेंटर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जा करके ये सिलेक्ट हम लोगों ने कर लिया है। फोर्थ वाला भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन जा करके ये फिफ्थ वाला भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद एप्लीकेशन फी डिटेल हमें फिल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है वो कॉमेड के और साथ में जो दूसरा एग्जाम था वो दोनों दे रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से 2950 रुपीज़ लग रहा है। फीस का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमेड के एग्जाम देना है तो वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, पेमेंट मोड कैसा रखना चाहते हो, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये 3 मेथड है आपके पास पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इस पर आप लोग टिक कर दोगे। टिक करने के बाद नीचे आओगे। अब आपको डिक्लेरेशन देना है। इन सभी पे आपको टिक करना है। रीड कर लेना, कुछ खास वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी चाहो तो रीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो रीड करने के बाद जा करके आप लोग टिक कर दोगे। डिक्लेरेशन आप लोगों ने दे दिया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद जा करके हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो कैप्चा हम लोग फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल कर लिया है हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सब कुछ देखने के बाद, सोचने समझने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है एंड देन जा करके इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे आप लोग फी को पे कर सकते हो। ठीक है, नेट बैंकिंग है, कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। कार्ड में आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि होता है यूपीआई का। बच्चे यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, पैसे को पे कर सकते हो और फीस को पे करने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ हूं, इसकी वजह से मैं फ़ी को नहीं पे कर रहा हूं, लेकिन आपको फ़ी को ध्यान से पे करना है। मान लो कार्ड के थ्रू पे करोगे, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, कार्ड नंबर देने के बाद ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आप लोग प्रोसीड करोगे और इस तरीके से आप लोग पेमेंट कर लोगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली कंप्लीटेड होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पैसा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपका कॉमेड के 2024 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप किए देखे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉमेड के 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो काफी अच्छी बात है, अब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप लोग गलती नहीं करोगे अगर आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे हो, बिना स्किप किए देखे हो तो। ठीक है बच्चों, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग एक काम करो कि इस वीडियो को फिर से देख लो, एक बार और देख लोगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके कमेंट जितने भी आएंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में, उन सभी का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया है। अब बात आता है कि आप लोगों के लिए कहा गया था कि सरप्राइज है बच्चों, तो वो सरप्राइज क्या है उसको रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, गलती से आए होंगे, है ना। आप लोगों ने सर्च किया, ये वीडियो आपके पास आया, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा और अब आप लोग चले जाओगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, गलती से आए हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बिना रिसर्च किए, बिना एक्सप्लोर किए चैनल को अगर जाते हो तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल पे बने रहोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप किए हो, एग्जाम दोगे कॉमेड के का, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा एंड देन जाकर के एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई बच्चों को देखा है कि उनका रैंक काफी अच्छा होता है, स्कोर काफी अच्छा होता है, उसके बावजूद उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास काउंसलिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। लेकिन हमने काफी सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनका रैंक उतना बेटर नहीं होता है, थोड़ा सा लो रैंक होता है, लेकिन
उनके पास काउंसलिंग के बारे में नॉलेज होता है, इसके वजह से उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके केस में मैं ये बोलूंगा आपको एग्जाम में बेस्ट करना है, बेस्ट स्कोर लाना है, लेकिन उसके साथ में काउंसलिंग के बारे में नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मिलेगा, हम है ना आपके लिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं सब काउंसलिंग करवाए जाते हैं, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो, चाहे आपके स्टेट काउंसलिंग हो। हमारे बच्चे आपको आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज में देखने को मिल जाते हैं। बिट्स के तीनों कैंपस, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। वीआईटी के कैंपस की बात करेंगे तो वीआईटी का कैंपस में हमारा हर एक कैंपस की बात कर रहे हैं। वीआईटी वेलोर हो गया, चेन्नई हो गया, भोपाल हो गया, एपी अमरावती हो गया, मणिपाल का मेन कैंपस, हर कैंपस में हमारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेट काउंसलिंग में भी हमारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, चैनल को एक्सप्लोर करो। उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, इस चैनल पे अगर आप लोग अभी से लेकर के लास्ट तक में रहते हो तो आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर सभी का कंडीशन तो अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सभी का कंडीशन अलग होता है, सभी का रैंक अलग आएगा, तो वो सारे डाउट कैसे क्लियर होगा? वो सारे डाउट तो आपके वीडियो के थ्रू क्लियर नहीं होगा। तो वो सारे डाउट तभी क्लियर होगा जब कोई आपका पर्सनली हेल्प करेगा। तो उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, जो कि आप लोग बाय कर सकते हो। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे लॉन्च करते हैं। अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही लॉन्च करेंगे वैसे ही आप लोग इनरोल हो सकते हो। इनरोल होने के बाद सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहां पे आपको ऐड कर दिया जाता है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पे होते हैं। एंड देन जा करके आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। आपके रेगुलर जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाई जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी चॉइसनिंग आपके मेंटर करवाएंगे। आपके मेंटर के बच्चे जो हैं वो आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज में है, हर एक बड़े कॉलेज में है। तो सोचो, ऐसे मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनके बच्चे उस लेवल पे हैं, अगर वो मेंटर आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट में इन्वॉल्व होना होता है। अब देखो, यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर इतना फीचर आप प्रोवाइड कर रहे हो अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक, जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है, कॉलेज में आप लोग जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, उस टाइम तक आपके मेंटर हम आपके साथ में होंगे। तो इसके लिए प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा बनता है। हाँ बच्चों, बनता है। लोग बहुत ज़्यादा प्राइस आपसे लेते हैं, 50,000, 1 लाख। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ से लेकर के 2000 रुपीज़ में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब 1500 से लेकर के 2000 रुपीज़, इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में इसका प्राइस 1500 रुपीज़ होता है, बाद में इसका प्राइस बढ़ करके 2000 हो जाता है, और बाद में अगर आप लोग चाहोगे तो उस टाइम पे तो 3000 रुपीज़ तक भी हो जाता है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही लॉन्च करेंगे वैसे आपको इनरोल हो जाना है। स्टार्टिंग में इनरोल हो जाओगे, कम प्राइस में हो जाएगा और आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया है। अब ये जो हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट की। त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, ये आपको पता चल गया होगा। नहीं चला है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो त्रिपथ अकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि ऑफलाइन में बच्चों को बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अब हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी लाते हैं बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी लाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए तो ऑफिस पे आना होगा। बिल्कुल बच्चों, आप लोग काफी ज्यादा समझदार हो, आप लोग समझ गए हो, बिल्कुल आपको ऑफिस पे आना होगा। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठेगा कि सर ऑफिस का एड्रेस तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, बता रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी किस लिए है ना? तो देखो, ऑफिस का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ले सकते हो। मैं आपको एक बार ओरली भी बता देता हूँ। तो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा में देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे से हम लोग एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन है,
वहाँ से 400 to 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको हमारा ऑफिस देखने को मिल जाता है। अब आप में से जो बच्चे दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा कि दिल्ली में मेट्रो चलता है, जो बच्चे बाहर से भी है उन्हें भी पता होगा, नहीं पता है सो लेट मी टेल यू। देखो बच्चों, दिल्ली में मेट्रो चलता है, आप लोग मेट्रो से एक जगह से लेकर के दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मेट्रो से जो है वो नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे आ जाओगे। वहां से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है। अब आई नो कि आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको 400 से लेकर के 500 मीटर का डिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, ये बात आप भी समझते हो। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए एक सॉल्यूशन लाए हैं। वो सॉल्यूशन ये है कि इस चैनल पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। उस वीडियो में हम लोगों ने बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग मेट्रो स्टेशन से लेकर के ऑफिस पे आ सकते हो, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना, आप लोग ऑफिस पे आ जाना। अब अगर आप लोग ऑफिस पे आओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लोगे, अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। वैसे तो त्रिपत अकेडमी का ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। देखो, अगर आप लोग ऑफिस में आना चाहते हो तो आप लोग पेरेंट्स के साथ ही आना, हम सिर्फ बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना कि पेरेंट्स के साथ ही आना, गार्जियन के साथ ही आना, ठीक है। आओगे, आने के बाद आप लोग हमसे मिलोगे, उसके बाद आपको हम आपके मेंटर से मिलाएंगे। आपके मेंटर से बातचीत होने के बाद जब आपको लगेगा कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होगे एंड देन जाकर के अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। ये बात आपको पता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑफिस पे आओगे, इनरोल होने के बाद आपको घर पे जाना है, चैन की नींद लेना है। उसके बाद बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि जब जब आपके मेंटर आपको ऑफिस पे बुलाएंगे तब तब आपको आना होगा, बस। सब कुछ आपके मेंटर कर रहे होंगे, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन की बात करो, जितने भी फॉर्म फिलिंग है वो सब बात करो, सब कुछ आपके मेंटर आपके सामने कर रहे होंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग आपके सामने कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ, तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिलता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में बस आपको एक बार आना होता है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इसी के वजह से ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए तो लोग आपसे 50,000 1 लाख रुपीज तक लेते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत कम चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से ऑफिस पे आना, अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो। अगर आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सब कुछ समझ में आ गया है। अब आई नो कि ये सारी चीज़ें बाद में होगी, लेकिन आप लोगों के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे भटक रहे होते हैं और फिर कोई बेवकूफ़ बुला करके बच्चे को चला जाता है, ठीक है। हम ये आपके लिए नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग चैनल पर आए हो तो ठीक है, बाकी चैनल को एक्सप्लोर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।